Hello everyone and welcome back to my channel. This is segment 7 of our second chapter, Lines and Angles, and for today we are doing डिग्री मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल्स. सो हमने पिछले लेक्चर में क्या सीखा था कि जो एक एंगल होता है उसे कैसे मेजर करते हैं, डिग्रीज में. किस में मेजर करते हैं, डिग्रीज में. और इसको अपन, इसका सिंबल क्या होता है, ऐसा छोटा सा सर्कल. ठीक है, इफ सपोज 30 डिग्रीज है तो आई विल राइट इट लाइक दिस, 60 डिग्रीज है तो ऐसे लिख दिया, 90 डिग्रीज है तो ऐसे लिख दिया. ठीक है, अब ये जो मेजरमेंट्स है ये होते कहाँ पर है, तो उसके लिए एक टूल यूज हम करते हैं विच इज कॉल्ड अ प्रोट्रैक्टर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ प्रोट्रैक्टर वेयर वी हैव डिफरेंट मेजरमेंट्स टू मेजर आवर एंगल. ठीक है, तो इस टूल को हम और फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज अनलेबल्ड प्रोट्रैक्टर. ठीक है, सो अब आप एक ये जो शेप दिख रहा है आपको सामने, इसको हम कहते हैं प्रोट्रैक्टर. ठीक है, एंड इट इज यूज टू मेजर एंगल्स. ठीक है, अब आप अगर इसके बॉटम में देखो तो यू सी अ स्ट्रेट लाइन and a straight angle that is being formed at the center. ठीक है, और इस प्रोट्रैक्टर में टोटल 180 यूनिट्स होते हैं. ओके, दैट मीन्स 180 डिग्रीज होती हैं इसमें. ठीक है, अब अगर मैं राइट मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट करूं, इसको हम कहते हैं बेस लाइन. जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है ना, इसे हम कहते हैं बेस लाइन. ठीक है, अगर हम राइट मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट करें तो आपको यहाँ दिखेगा कि हमारे पास दो टाइप की लाइन्स है, वन इज लॉन्ग एंड अदर इज शॉर्ट. ठीक है, और उसके बीच में फर्दर स्मॉल लाइन्स है ना. तो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट लाइन के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 2 3 4 5. एंड एक लॉन्ग और दूसरे लॉन्ग लाइन के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो एक लॉन्ग और दूसरे लॉन्ग लाइंस के बीच में 10 यूनिट्स का डिफरेंस है, और एक लॉन्ग और एक शॉर्ट लाइन के बीच में 5 यूनिट्स का डिफरेंस है. ठीक है, दिस इज हाउ वी रीड द लाइन्स बिटवीन द प्रोट्रैक्टर. ठीक है, अब हम जाते हैं अपने फिगर इट आउट के फर्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमको अलग अलग एंगल्स के मेजर लिखना है. ठीक है, सबसे पहले हमसे पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल KAL. कौन सा एंगल पूछ रहे हैं, KAL. तो फिगर में जाते हैं, फिगर पे KAL कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है K, ये वर्टेक्स A एंड देन L. तो विच एंगल आर दे रेफरिंग, दिस वन. मैं मार्क करती हूँ इसको फिगर पे, ये K, इसका एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है, एंड दिस इज द एंगल दैट इज बीइंग फॉर्म्ड. ओके, अब इसको कैसे मेजर करेंगे. अगर आप इधर पे ध्यान से देखो तो ये हमारी बिग लाइन है, स्मॉल लाइन है, बिग लाइन है, स्मॉल लाइन है. दिस इज हाउ अ प्रोट्रैक्टर एक्चुअली लुक्स लाइक. यही आपको जो रिप्रेजेंटेशन है आपने अपने नॉर्मल स्केल या रूलर्स में भी देखा होगा, है ना, कि एक बिग लाइन होती है, एक स्मॉल लाइन होती है, एक बिग लाइन होती है, एक स्मॉल लाइन होती है ना. तो वैसा ही सेम रिप्रेजेंटेशन आपके प्रोट्रैक्टर में भी होता है. दो बिग लाइन्स के बीच में कितना यूनिट का डिफरेंस पढ़ा पाने अभी, 10 यूनिट्स का डिफरेंस, और एक बिग लाइन और एक स्मॉल लाइन के बीच में 5 यूनिट्स का डिफरेंस. अब इसको यहाँ पर एप्लीकेशंस का देखें तो बिग लाइन्स के बीच में 10 यूनिट्स का, यहाँ पर बिग लाइन, तो बेसिकली ये जो K है वो एक बिग लाइन पे फॉल कर रहा है. ओके, तो इस बिग लाइन से इस बिग लाइन पे अपन को कितना यूनिट का डिफरेंस मिल रहा है, 10. फिर इधर से इधर तक का 10, देन इधर से इधर तक का 10. तो टोटल हमको कितना डिग्री का मेजरमेंट मिला, 30 डिग्रीज, है ना. 10 + 10 + 10 30. नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहे हैं, एंगल WAL. कौन सा एंगल पूछ रहे हैं, WAL. ओके, तो सबसे पहले W ढूंढो, ये अपना W है, ये हमारा A है, ये L. तो विच एंगल आर दे रेफरिंग, लेट अस मेक द आर्म्स ऑफ दैट एंगल. ये हमारी एक आर्म हो गई और दूसरी आर्म अलोंग दिस लाइन ये हुई. तो कौन सा एंगल के बारे में बात करें, इस एंगल के बारे में. ठीक है, अब ये कहाँ लाई कर रहा है, एक बिग लाइन पे. तो इस बिग लाइन से इस बिग लाइन तक कितना डिफरेंस है, 10. इधर से इधर तक का 10, अगेन 10 10 एंड 10. टोटल काउंट करो, 10 20 30 40 50. कितना डिग्री का मेजर है यहाँ पर, 50 डिग्रीज.
ठीक है, और लास्ट आपसे पूछ रहे हैं टी ए के। ओके, तो टी ए के अपन देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। दिस इज माई टी, दिस इज माई वर्टेक्स ए एंड दिस इज माई पॉइंट के। सो विच एंगल आर दे रेफरिंग? सबसे पहले आर्म्स ड्रॉ करते हैं, ये वाला एक, ठीक है, और ये वाला एक, इसके बीच में ये एंगल फॉर्म हो रहा है। नाउ लेट अस मेजर हाउ मच इज द डिग्री डिफरेंस। ये है 10 डिग्रीज क्योंकि बिग लाइन से स्टार्ट हो रहा है, देन दिस 10 डिग्रीज, then this 10 degrees and then this 10 degrees। फिर बाकी तो आपके पास मेजर यहाँ तक है, तो क्या होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो एंगल TAK is measuring 120 degrees। ओके, अब जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज लेबल प्रोट्रैक्टर्स। अब लेबल प्रोट्रैक्टर क्या होता है? अभी जो हमने इसके पहले देखा वो था एक अनलेबल प्रोट्रैक्टर, जहां पर आपको इसमें मेजरमेंट्स नहीं दी हुई हैं, बट आपका जो एक्चुअल प्रोट्रैक्टर दिखता है जो कि आपके कंपास में मिलता है, उसमें हमारे पास लेबलिंग दी हुई होती है ना। तो अगर आप इसका जूम्ड इन वर्जन देखो तो यू हैव 2 स्केल्स हियर। व्हाट डू यू हैव? यू हैव 2 स्केल्स। वो हम कैसे यूज करते हैं वो हम समझेंगे, बट पहले आप देखो 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे करके आपके पास एक नीचे लोअर स्केल दी हुई है विच इज स्टिल 180 डिग्री, एंड एक अपर स्केल दी हुई है विच इज अगेन 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 टिल 180 डिग्रीज। ठीक है, नाउ अगर हम इसको फर्दर समझे, एक आप एग्जाम्पल ले रही हूं मैं यहाँ पर, जहां पर मैं एक एंगल ड्रॉ करूंगी। लेट माई इनिशियल आर्म लाई ऑन द बेस लाइन। इसको लाइन को कौन सी लाइन बोलते हैं? बेस लाइन। ठीक है, दिस इज माई इनिशियल आर्म एंड लेट माई फाइनल आर्म बी हियर। ये मेरी फाइनल आर्म है। ठीक है, सो हाउ डू आई नो कि इसके बीच में कितना डिफरेंस है? अगर मैं देखूं कि इनिशियल आर्म कहाँ लाई करी, इधर पे, तो जब इधर से मैं देखूं तो मेरे पास, अगर मैं फाइनल आर्म को देखूं तो मेरे पास 2 रीडिंग्स है, एक है 30, एक है 150। तो इस एंगल का मेजर कितना होगा? 150 की 30। ये कैसे समझेंगे? तो अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि एक होता है राइट एंगल विच इज इन द शेप ऑफ एल, एक होता है अक्यूट एंगल और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। अक्यूट एंगल क्या होता है? विच इज लेस देन 90, मतलब जो यहाँ पर लाई करता हो 90 से पहले, यहाँ पर लाई करने वाले सारे क्या होते हैं? अक्यूट एंगल। और 90 से ज़्यादा लाई करने वाले होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब आप यहाँ पर देखो, क्या ये आपको 90 से ज़्यादा दिख रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये 90 से छोटू एंगल है। तो अगर ये एंगल छोटा है तो अपन ऊपर वाली स्केल देखेंगे विच इज 90 से कम, क्योंकि अगर नीचे वाले देखोगे तो ये 150 दिख रहा है, बट अगर देखो आप ये 150 दिख रहा है क्या? ये 90 से ज़्यादा दिख रहा है क्या? नहीं। तो अपन ऊपर वाला स्केल कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो जब हम ऊपर वाला स्केल देखते हैं तो इट इज 30 डिग्रीज। व्हाट इज दिस एंगल मेजरिंग? इट इज मेजरिंग 30 डिग्रीज। मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ जहां पर मेरा इनिशियल आर्म इज लाइंग ऑन दिस बेस, ठीक है, एंड माय फाइनल आर्म इज लाइंग ऑन दिस एंगल। ठीक है, अब इसका मेजरमेंट कैसे लोगे आप? यहाँ पर भी आपके पास 2 स्केल्स दिए हुए हैं। तो पहले तो हम इसको ये देखेंगे कि क्या ये 90 से ज़्यादा दिख रहा है कि 90 से कम। ये 90 से कम है क्योंकि ये 90 के इस तरफ ड्रॉ हो रहा है ना। क्योंकि ये 90 से कम है तो हम नीचे वाला स्केल कंसिडर करेंगे, जहाँ पर अगर इनिशियल आर्म 0 पे है तो ये कितना डिग्रीज बन रहा है? ये बन रहा है 60 डिग्रीज। ओके, अब अगर मैं एक और एंगल एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करूं तो लेट मी मेक दिस एंगल, जहां पर मेरा बेस एंगल जो बेस आर्म जो है वो इस पे लाई कर रहा है बेस लाइन पे, एंड माय फाइनल आर्म इज लाइंग हियर। ठीक है, ये मेरा फाइनल आर्म। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये एंगल जो बन रहा है क्या ये 90 से ज़्यादा दिख रहा है? हाँ, क्योंकि 90 कितना होता है? इधर से इधर तक 90 होता, बट ये 90 को क्रॉस करके इधर चला गया, मतलब ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। और इसका मेजर अपन कैसे देखेंगे?
ये 0 से स्टार्ट किया, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, कहाँ रुक गया ये 120 डिग्री। तो इसका कितना मेजर है 120 डिग्री। ठीक है, दिस इज हाउ वी यूज अ प्रोट्रैक्टर। उसके दो स्केल्स कैसे मेजर करेंगे अपन, पहले हम देखेंगे कि वो कैसा एंगल है, उसके बाद हम उसे मेजर करेंगे। मोस्टली केसेस में जो अपना इनिशियल आर्म होता है वो जिस डायरेक्शन में होता है उसका 0 कंसिडर करते हैं, और जहाँ फाइनल आर्म लैंड करता है उधर पे जो भी मेजरमेंट लिखी हो उस एंगल का मेजर उतना होता है। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 36। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, नेम द डिफरेंट एंगल्स इन द फिगर एंड राइट देयर मेजर। ठीक है, तो हमको जो अलग अलग यहाँ पर लाइंस बनी हुई है ना, इसके मेजर कितना है उसको हमको मेंशन करना है, और कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ये भी मेंशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो कॉमनली दिख रहा है उन एंगल्स को देखते हैं। ठीक है, एक एंगल हमको कौन सा दिख रहा है, एंगल TOU। आप इसको एंगल UOT भी लिख सकते हो। ठीक है, इट कैन ईदर बी रिटन UOT और इट कैन बी रिटन TOU। ठीक है, एक ये है, दूसरा एंगल UOS। ठीक है, तीसरा एंगल UOR। ओके, चौथा is my angle UOQ, and my fifth angle is UOP। ये हमको नॉर्मली दिख रहे हैं अगर हम बेस लाइन से देखें। इसके अलावा भी हमारे पास एंगल्स हैं, आप देखो तो यू हैव एंगल TOS, दिस वन TOS। ठीक है, देन यू हैव एंगल SOR, then you have angle ROQ, then you have angle QOP, this one। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और एंगल्स हैं, एंगल TOR एंड एंगल TOQ। इसके अलावा भी हमारे पास और एंगल्स हैं, कौन से, एंगल SOQ, दिस वन है ना, एंड एंगल SOP, एंगल TOP। ऐसे बहुत सारे एंगल्स बनेंगे हमारे पास। ठीक है, लेट अस कंसिडर दीज नाउ। एक एक करके मैं आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले है TOU, दिस एंगल कितना दिख रहा है, U से शुरू हो रहा है, T पे एंड हो रहा है, मतलब मैं 0 यहाँ से कंसिडर करूँगी तो दिस इज माई 20 डिग्रीज। ठीक है, देन UOS मतलब दिस एंगल। ठीक है, अब U 0 पे है, S अक्यूट एंगल बन रहा है मतलब 90 से कम, वी विल कंसिडर द अपर स्केल एंड इट इज 0, 10, 20, 30, 40, 50, 55, क्योंकि बड़े के बाद नेक्स्ट स्मॉल वाले लाइन पे वो कोइंसाइड कर रहा है, तो इट इज माई 55 डिग्री। ठीक है, देन यू हैव UOR। ओके, सो U यहाँ है, R ये 90 से कम है तो वी विल कंसिडर दिस स्केल, इट इज 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 85, क्योंकि एग्जैक्टली 90 नहीं है, 80 और 90 के बीच में है, विच इज 85। ठीक है, नाउ UOQ, UOR मेंशन में कर देती हूँ। नाउ UOQ, दिस वन, मैं UOQ को ऐसे मेंशन कर दूँ। ठीक है, नाउ यहाँ से यह अब एक ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है क्योंकि 90 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो हम ये वाला कंसिडर करेंगे, ऊपर वाला। U यहाँ पर है क्योंकि 0 पे है ना, U 0 पे है तो ऊपर वाला ही देखेंगे। यहाँ पर देखो 140 तक चले गए, 140 के बाद 150 तक नहीं पहुँचे हैं, बीच में रुक गए हैं, दिस इज 145 एंड UOP इज लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विच इज 180 डिग्रीज। ठीक है, नाउ TOS कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो देखो इनिशियली वो 20 पे है, फिर फाइनली वो 55 पे जा रहा है, कैसे निकालेंगे। एक तरीका हमारे पास है जो मैंने अभी आपको
अनलेबल्ड प्रोट्रैक्टर में सिखाया था, जहाँ पर आप जो ये लाइंस होते ना बीच बीच में, उसको आप कैलकुलेट करो। जैसे 20 से 30 आपके पास 10 है, 30 से 40 10, 40 से 50 10 एंड 50 से 55 5। सबको ऐड कर दो, 10 20 30 35, तो अपने पास आ गया 35। ठीक है, इसको निकालने का एक और तरीका क्या होता है, TOS को मैं निकालने के लिए एक और मैं अगर आपको तरीका बताऊं, तो ऐसे मैं TOS को मार्क कर दूं, ये है मेरा TOS। ठीक है, इसको निकालने का तरीका क्या होता, मेरा T कहाँ लाई कर रहा है 20 डिग्रीज पे, मेरा S कहाँ लाई कर रहा है 55 डिग्रीज पे। तो व्हाट आई डू इज 55 माइनस 20, इट विल गिव मी द required measure of the angle which is 35 degrees। अब SOR पहले आप अनलेबल्ड तरीके से करो, ये 55 है तो यहाँ से यहाँ तक 55 से 65 यूनिट्स, 60 से 70 10 यूनिट्स, 70 से 80 10 यूनिट्स एंड 80 से 85 5 यूनिट्स। If we add them 10, 20, 25 and 30, कितना आ रहा है 30। If I use the subtraction method, मेरा S कहाँ लाई कर रहा है 55 पे, मेरा R कहाँ लाई कर रहा है 85 पे। तो 85 minus 55, it will give me 5 minus 5 0, 8 minus 5 3, it will give me 30। Okay, now ROQ सबसे पहले अनलेबल्ड तरीके से करेंगे, तो ये मेरे पास 5 डिग्रीज का डिफरेंस है। देन वी हैव 10, देन अगेन 10, देन अगेन 10, अगेन 10, अगेन 10 एंड देन 5, है ना, क्योंकि ये 10 फिनिश नहीं हुआ, आधे में रुक गया। देन इफ वी ऐड देम अप 5 प्लस 10 15 प्लस 10 25 35 45 55 60, कितना एंगल का डिफरेंस है, कितना मेजर है 60। एंड इफ वी डू इट बाय सब्सट्रैक्शन मेथड, Q कहाँ लाई कर रहा है 145 पे, है ना, Q 145 पे लाई कर रहा है, और R कहाँ लाई कर रहा है 85 पे। मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूँ तो 5 में से 5 0, 4 में से 8 तो नहीं जाएगा, कैरी ओवर लेना पड़ेगा, तो 14 में से 8 6, तो वी आर हैविंग 60 डिग्री एज एंगल ROQ, है ना। ऐसे ही QOP देखो कहाँ पर है ये, इसको मैं अगर अनलेबल्ड तरीके से देखूँ 5 देन 10 देन 10 एंड देन 10, टोटल हाउ मच डिफरेंस आर वी, हाउ मच मेजर आर वी गेटिंग 10 20 30 एट 35। ठीक है, नाउ TOR, TOQ, SOP और TOP की वैल्यूज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहां पर आपके इसके सारे आंसर्स दे दूंगी। नाउ लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बट बिफोर गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके बुक में दिया हुआ है डिड यू इंक्लूड द एंगल सच एज TOQ। एक TOQ और का मैं आपको बता देती हूँ, है ना। TOQ कहाँ से कहाँ तक है मेजर, TOQ दिस एंगल, है ना, दिस वन। अब T कहाँ लाई कर रहा है 20 पे, और Q कहाँ लाई कर रहा है 145 पे। तो 145 माइनस 20 विल गिव मी, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 2 गया 2 एंड 1 एज इट इज। सो हाउ मच आर वी गेटिंग, TOQ is 125 डिग्रीज। ओके, बाकी हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मैं रिमेनिंग के मेजर्स आप कमेंट्स में देना, मैं आपको वहां पर इसके आंसर बता दूंगी। ओके, लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर आपको पूछ रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AOB। अब AOB बोला है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो कि OB जो है वो यहाँ पर बेस लाइन पे है, सो अपन यहाँ पर 0 डिग्री से देखेंगे, बिकॉज जहाँ जो बेस लाइन पे जिस तरफ होता है वहाँ पर 0 डिग्री से देखते हैं। ठीक है, 0 10 20 30 40 50 60 70 80, तो एंगल AOB का मेजर कितना आ रहा है 80 डिग्रीज। कितना आ रहा है 80 डिग्रीज। ओके, अब हमारे पास एक एक्टिविटी है टू मेक योर ओन प्रोट्रैक्टर। लेट अस डू द एक्टिविटी। तो आपका सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आपसे कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ कन्वीनियंट रेडियस ऑन अ शीट ऑफ पेपर, कट आउट द सर्कल। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं कन्वीनियंट रेडियस का।
एंड इसका हम एक कटआउट निकालते हैं। ओके, सो हमारे पास सर्कल आ गया है। अब ये बोल रहा है हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, फोल्ड द सर्कल इनटू 2 equal halves and cut it through the crease to get a semicircle and write 0 degree at the right corner bottom of the semicircle। तो सबसे पहले मैंने इस सेमीसर्कल को इस सर्कल को हाफ में फोल्ड किया। ओके, अब ये बोल रहा है कट इट इनटू 2 पार्ट्स, इसको मेरे को स्प्लिट करना है सो दैट वी गेट 2 सेमीसर्कल्स। ठीक है, मैंने इसको अगर स्प्लिट किया वी आर हैविंग सेमीसर्कल। ठीक है, now it is asking us to write 0 degree at the bottom right corner। ये right है, इधर पे मैंने 0 degree mention कर दिया। ठीक है, now what is it asking me next to do? The measure of half of a circle is half of the full turn। full turn का वैल्यू कितने था? 360 डिग्री। ठीक है, so half of 360 degree will give me how much now? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि बेसिकली 360 डिग्रीज को आपने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 1s are 2, 1 carry 1 6 drop down, 2 8s are 16 and this 0 as it is, तो 180। okay, so half of 360 is giving me 180 डिग्री। now लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे क्या लिखना है? 180 डिग्री। ओके, नाउ माय थर्ड इंस्ट्रक्शन इज फोल्ड द सेमी सर्कुलर शीट इनटू हाफ एज शोन इन द फिगर टू फॉर्म अ क्वार्टर ऑफ द सर्कल। अब जो सेमी सर्कल है इसको फर्दर हाफ करना है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ठीक है, दिस इज माय हाफ। Now the measure of quarter of a circle is 1/4 of the full turn। अब ये क्या हुआ था? हाफ ऑफ द फुल टर्न। ये क्या हुआ? 1/4 ऑफ द फुल टर्न। तो 1/4 ऑफ 360 विल गिव मी हाउ मच? अब 360 को 4 से डिवाइड करो, 4 9s are 36 and this 0 as it is, so it is 90 degrees। So what is it giving me? It is giving me 90 degrees। This can also be said as it is half of the half turn, मतलब 1/2 of 180। 1/2 of 180 क्या होता है? 180 को 2 से डिवाइड करो, 2 9s are 18 and then this 0 as it is, तो 90 डिग्री। ठीक है, टॉप ऑफ द सर्कल में हमने 90 डिग्री मेजर कर दिया। ओके, नाउ इसको हमें बोला गया है कि इसको फर्दर क्वार्टर से और छोटा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। ओके, लेट अस डिवाइड इनटू फर्दर इक्वल पार्ट्स। ठीक है, कैन यू सी दिस क्रीज हियर? यस, so now it is 1/8 of the full turn which is 1/8 of 360 degree। 360 divided by 8 है ना, so 8 डिवाइड, यहाँ पर क्या आएगा? 4, 8 4s are 32। ठीक है, 6 minus 2 4 0, 8 5s are 40। so how much are we getting? 45 degrees। it is 1/8 of 360 45, 1/4 of 180 is also 45, half of 90 is also 45। तो how much are we getting? 45 degrees। ओके, और 90 में 45 ऐड करोगे तो 135 मिलेगा, क्योंकि 90 में जितना ऐड करेंगे वो उतना होगा। ठीक है, नाउ कंटिन्यूइंग विद अनदर हाफ फोल्ड। ठीक है, इतना फोल्ड किया था हमने 45 मिलने के लिए, इसको फर्दर और फोल्ड करना है। ठीक है, सो इफ यू फर्दर फोल्ड इट, व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग हाफ ऑफ 45 एंड 45 का आधा कितना होता है? 22.5 डिग्रीज। ठीक है, सो माई दिस फर्दर हाफ विल बी 22.5 डिग्रीज। ठीक है, इसमें 45 में 22.5 और ऐड करोगे तो 67.5 डिग्रीज मिलेगा। 90 में 22.5 ऐड करोगे तो 112.5 डिग्री मिलेगा, और 135 में ऐड करोगे तो 157.5 डिग्रीज मिलेगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी मेक अ प्रोट्रैक्टर ऑन आवर ओन। This is how we make a protractor on our own। ठीक है, सो अभी हमने अपना प्रोट्रैक्टर बनाया खुद का, है ना, which looks like this।
जहां पर वी हैव 0 डिग्री to 22.5 डिग्री, 45 डिग्री, 67.5 डिग्री, 90 डिग्री, 112.5 डिग्री, 135 डिग्री, 157.5 डिग्री एंड 180 डिग्रीज, है ना। अब इसमें हमको दिख रहा है कि आपके बुक पे एक फिगर दिया हुआ है, इस तरह से लेबल किया हुआ। नाउ इट इज सेइंग दैट एंगल AOB, दिस एंगल, ठीक है, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC is equals to angle COD is equals to angle DOE is equals to angle EOF is equals to angle FOG is equals to angle GOH is equals to angle HOI। मतलब जो सारे एंगल्स बने हैं हमारे पास वो सारे इक्वल है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एवरी टाइम वी फोल्डेड दे वर गेटिंग like divided into equal parts। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गए? We have 8 equal parts। How many parts do we have? We have 8 parts which are equally divided। So each part का कितना measurement आएगा? Total कितना measurement is protractor का? 180 degrees। And how many parts is it divided into? It is divided into 8 parts। When we divide 180 by 8, we get the measure of one angle to be 22.5 degrees। तो यहाँ पर भी 22.5 डिग्री, यहाँ पर भी, यहाँ हर जगह these 8 parts are divided into equal parts and each part measures 22.5 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर equality आ कैसे रही है? So there is one concept called angle bisector। Angle bisector क्या होता है? It is the process of getting half of a given angle। ठीक है, क्या होता है? when एक सपोज मेरे पास ये एंगल है, ठीक है, ये 180 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर मान लो O, दिस इज माई A, दिस इज माई B। ठीक है, नाउ इफ आई ड्रॉ अ लाइन ऐसे, ठीक है, विच डिवाइड्स दिस 180 डिग्रीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब यहाँ पर मेरा 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ पर मेरा 90 डिग्री आ रहा है। इन टोटल कितना था? 180, बट आई ड्रू अ लाइन विच इज लाइक OC विच इज dividing this line into, sorry, this angle into 2 equal parts। So the process of getting half of a given angle is called bisecting the angle। Bisect मतलब एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, उसे हम कहते हैं बाइसेक्ट करना। यहाँ पर मैंने 180 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब ये जो एंगल है उसे मैंने बाइसेक्ट किया है। ठीक है, एंड द लाइन दैट बाइसेक्ट्स एन एंगल इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। ये जो लाइन है इसने इस फुल 180 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो ये लाइन है ना, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। दिस लाइन इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, सो हम अगर अपने इस फिगर में देखें तो ये पूरा 180 डिग्री था, इसको इस लाइन ने 90 में डिवाइड किया। सो फॉर दिस 180 डिग्री, दिस लाइन, दिस स्पेसिफिक लाइन जो इस डायग्राम में आप देखो, OE इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, फिर ये मान लो मेरे पास, ये एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 90 डिग्री है। ठीक है, नाउ इफ आई ड्रॉ अ लाइन ऐसे, ठीक है, इफ आई डिवाइड दिस angle into 2 equal parts, which is this is again 45 degree and this is 45 degree। ठीक है, तो मैंने 2 equal parts में डिवाइड कर दिया। What I have done, I have bisected the angle and the line which is bisecting the angle is called angle bisector। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा न्यू है आपके लिए, तो आप धीरे धीरे समझो, आपको समझ में आएगा, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच वी विल बी यूजिंग इन फर्दर लेक्चर्स। ठीक है, तो इन एंगल बाइसेक्टर क्या हुआ? अ लाइन दैट डिवाइड्स एन एंगल इनटू 2 equal parts, that line is called an angle bisector। ठीक है, and with this we complete our lecture for today। I hope आपको सब समझ में आया होगा। आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको आंसर दूंगी वहां पर। एंड फॉर टुडे वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक टिल एंगल बाइसेक्टर। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।